वेलकम बैक। और आज हम डिस्कस करेंगे आइसोलेबल एनालॉजी को। जो आपकी आइसोलेबल एनालॉजी होती है ये ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के अंदर आती है और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके CSIR नेट गेट और IIT JAM के लिए। तो चलिए इसकी डेफिनेशन को रीड आउट कर लेते हैं। तो डेफिनेशन देखिए, द मोलिकुलर फ्रेगमेंट ऑफ अ क्लस्टर इज सेड टू बी आइसोलेबल व्हेन दे पोजेस सेम नंबर ऑफ फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल विद। बोलता है कि जो आपके क्लस्टर होते हैं अगर उनके फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल ये प्रॉपर्टीज़ रखते हैं तब वो आपस में क्या होते हैं, आइसोलेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ नंबर 1, जो आपके मोलिकुलर फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो शेप और सिमेट्री होनी चाहिए वो सिमिलर होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जो क्लस्टर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए हैं वो भी सेम होनी चाहिए। और जो आपके फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी लगभग सेम ही होनी चाहिए, ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमारे मोलिकुलर फ्रेगमेंट ये सब कंडीशन, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तब बोलते हैं कि वो क्या हैं, आइसोलेबल हैं। ठीक है, आइसोलेबल एनालॉजी को हम एक साइन से डिनोट करते हैं। ये जो आप साइन देख रहे हैं ये वाला, ये हमारा किसका साइन होता है, आइसोलेबल एनालॉजी का साइन होता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। ये एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम, जैसे हम ले लेते हैं क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल और एक और ले लेते हैं हम FeCO5। ठीक है, देखिए अगर इनके हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो देखिए जो क्रोमियम होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, एक कार्बोनिल देता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 कार्बोनिल देंगे 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे ही जो Fe होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 और एक कार्बोनिल देता है 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे टोटल कार्बोनिल कितने हैं, 5, तो ये देगा 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनका जैसे हम सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 18, जैसे हम इनको सम करूँगा 18 आएगा और इनका सम करने पे भी क्या आएगा, 18 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, इक्वल है। दोनों के पास क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर उनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्लस्टर बॉन्डिंग के लिए तब वो आपस में आइसोलेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों एग्जाम्पल में हमने देखा कि इन दोनों मेटल क्लस्टर के अंदर, मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स, ये मेटल क्लस्टर इसके साथ क्या है, आइसोलेबल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी 2 मेटल क्लस्टर के पास या फिर मेटल कॉम्प्लेक्स के पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तब वो आपस में क्या होते हैं, वो आइसोलेबल कहलाते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए आपके पास सपोज कीजिए एक है फास्फोरस, तो ये आपका फास्फोरस हो गया है और साथ में हो गया है CH मैंने लिया है, कार्बन हाइड्रोजन। आपको पता है जो आपका फास्फोरस होता है उसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, और एक हाइड्रोजन का है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 5। तो हम यहाँ से देख सकते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस के और इसके वो क्या है, इक्वल है। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी कितने, 5 है। इसका मतलब ये है कि दोनों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल है। तो फास्फोरस आइसोलेबल है किसके साथ, CH यूनिट के साथ। ठीक है, इसके साथ क्या है, ये आइसोलेबल है। ठीक है, तो ये देखा हमने, ये ट्रांजिशन मेटल के एग्जांपल है दोनों और ये दोनों मेन ग्रुप के एग्जांपल है। अब हम कैसे देखेंगे, कैसे रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें एक दे दिया जाए ट्रांजिशन मेटल का कॉम्प्लेक्स और एक दे दिया जाए हमको मेन ग्रुप का एलिमेंट, तो चलिए इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो आइसोलेबल है या नहीं है। चलिए देखिए, अगर आपका ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है और उसके टोटल इलेक्ट्रॉन जब आपने काउंट किए वो 18 आ जाते हैं, कितने आ जाते हैं, 18 आ जाते हैं। और जो मेन ग्रुप का एलिमेंट है अगर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 आ जाते हैं तो वो आपस में आइसोलेबल हो जाते हैं। ठीक है, वो आपस में क्या हो जाते हैं, आइसोलेबल हो जाएंगे। अगर आपके ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 18 आते हैं, और मेन ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 18 आते हैं, 8 आते हैं, तो वो आपस में क्या होंगे, आइसोलेबल हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मेटल कॉम्प्लेक्स के 17 इलेक्ट्रॉन हैं और मेन ग्रुप के 7 इलेक्ट्रॉन हैं तब वो भी आपस में क्या होंगे, आइसोलेबल हो जाएंगे। अगर इसके 16 हैं तब वो भी आइसोलेबल होंगे, किसके साथ, 6 इलेक्ट्रॉन के साथ, और 15 इलेक्ट्रॉन वाले आइसोलेबल होंगे किसके साथ, आइसोलेबल होंगे 5 इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, और जो 14 इलेक्ट्रॉन वाले कॉम्प्लेक्स होंगे वो आइसोलेबल होंगे किसके साथ, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है,
तो अगर आपके ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हैं और जब आप उनके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे और वे आते हैं 18, 17, 16, 15, 14, तो वे आइसोलेबल होंगे 18 वाला 8 इलेक्ट्रॉन वाले के साथ, 17 वाला 7 इलेक्ट्रॉन के साथ और 16 वाला 6 के साथ। या फिर आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं जो इसकी लास्ट डिजिट हैं उनको आप सेम ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये क्या है, आइसोलेबल का एक रिलेशन है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के बीच में और मेन ग्रुप के एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं वेडेनियम, पेंटाकार्बोनिल एंड फॉस्फोरस, ठीक है। तो देखिए जो वेडेनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5 होते हैं और एक जो कार्बोनिल होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। यहाँ पे 5 टोटल हैं, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया है, ठीक है। अगर हम फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं, 5, ठीक है। अगर इन टोटल किया जाए इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को तो ये आएंगे आपके 15 इलेक्ट्रॉन और ये कितने आपके 5 इलेक्ट्रॉन। अगर हम उस टेबल से देखें तो जो 15 इलेक्ट्रॉन वाले थे वो आइसोलेबल थे 5 इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो वेडेनियम पेंटाकार्बोनिल है वो आपका आइसोलेबल है किसके साथ, फॉस्फोरस के साथ, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल हम ले लें FeCO4। तो देखिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने हो जाएंगे, 8। तो टोटल की बात करें 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें NH के बारे में तो NH के जो नाइट्रोजन है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 और हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1। तो ये हो गया है 6, ठीक है। हमने इस टेबल से देखा था कि जो 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो आइसोलेबल होते हैं किसके साथ, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ। इसका मतलब ये है कि जो FeCO4 है वो आइसोलेबल है किसके साथ, NH के साथ, ठीक है। आइसोलेबल होने का मतलब ये है कि हम इस पूरी यूनिट से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर कोई आपको मेटल कॉम्प्लेक्स दिया गया है उसके अंदर हम इस पूरी यूनिट की जगह इसको रख सकते हैं, ठीक है। इस यूनिट की जगह इसको रख सकते हैं, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों के पास क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फिर आपस में आइसोलेबल है। जो भी चीज़ें आपस में आइसोलेबल होती हैं उसको हम एक दूसरे रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लेते हैं जो आपके CSIR नेट और गेट में पूछे गए हैं। देखिए जो पहला एग्जांपल है ये आपके दिसंबर 16 में CSIR नेट में पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आइसोलेबल एनालॉजी द राइट सेट ऑफ फ्रेगमेंट दैट माइट रिप्लेस कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनिल इन दिस कॉम्प्लेक्स। देखिए बोल क्या रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि आपका कॉम्प्लेक्स है और इसके अंदर जो यूनिट ये है इस यूनिट को हम किस सेट से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। आपको एक ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है और इसके अंदर ये इस यूनिट को रिप्लेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। और पूछ रहे हैं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो मैच करता है कि सभी रिप्लेस हो जाएंगे इससे, ठीक है। तो देखिए हमें फोकस करना है इसके ऊपर, कोबाल्ट ट्राइकार्बोनिल। तो सबसे पहले इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए कोबाल्ट के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 9। एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है तो 3 कार्बोनिल देंगे आपको 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू टेबल जो हमने टेबल डिस्कस की थी 15 इलेक्ट्रॉन के साथ कौन आइसोलेबल होगा, 15 इलेक्ट्रॉन के साथ वो आइसोलेबल होगा या तो उसके पास 15 इलेक्ट्रॉन ही हो तब वो आइसोलेबल होगा, या फिर 15 इलेक्ट्रॉन कब आइसोलेबल होगा, अगर 5 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, मेन ग्रुप के पास। ऐसा हमने इस टेबल से देखा था। ये तो इसके साथ आइसोलेबल हो गई अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन अगर 5 इलेक्ट्रॉन है मेन ग्रुप के लिए तब भी वो आइसोलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर हमारे पास या तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वैलेंस या फिर 15। तो कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गया 5 इलेक्ट्रॉन। बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है और एक हाइड्रोजन का हो गया, टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 5 वाला तो रिप्लेस हो सकता है लेकिन 4 वाला रिप्लेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया है। अब इसमें आते हैं
FeCO4, देखिए जो आपका आयरन होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। और जो आपको कार्बोनिल होता है, एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो 4 कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो ये हो गया 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन 16 इलेक्ट्रॉन तो आइसोलोबल नहीं हो सकता है 15 इलेक्ट्रॉन के साथ, इसलिए ऑप्शन भी क्या हो गया है, गलत हो गया है। अब इसकी बात कर लेते हैं। फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं। ऐसे ही CH के वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 5 होते हैं। जो आपका निकल होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10। और जो आपका Cp होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। ठीक है, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल 5, इसके भी 5 हैं और इसके कितने हैं, 15 हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 15 वाला 15 के साथ तो आइसोलोबल हो गई, इसका मतलब जो आपका NiCp है ये वाला, ये इसके साथ क्या है, आइसोलोबल होगा। ठीक है, ऐसे ही CH की बात कर लेते हैं। देखिए CH के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं, और 5 वाला भी क्या होगा, आइसोलोबल होगा, तो ये भी आइसोलोबल है। और इसके पास ही 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी आइसोलोबल होगा। इसका मतलब जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, 3rd। ठीक है, आपको आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है CpM, M कोई मेटल होगा, फ्रेगमेंट आइसोलोबल विद BH। तो देखिए BH के साथ कौन से इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन BH के साथ आइसोलोबल होगा, क्वेश्चन ये है। देखिए जो बोरोन होता है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं और हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस होता है, तो टोटल हो गए 4। ठीक है, अब 4 के साथ आइसोलोबल कौन होगा, या तो उनके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो किसी के पास, तब आइसोलोबल हो सकता है, या फिर 14 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेबल 4 आइसोलोबल विद 14। तो देख लेते हैं। देखो जो आपको गीलियम होता है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 और Cp के होते हैं 5, तो टोटल हो गए 9। इसका मतलब ये तो आइसोलोबल नहीं है क्योंकि ना तो ये 4 है ना ही ये 14 है। अब इसकी बात कर लेते हैं। इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 और Cp के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, तो टोटल हो गया 13। तो 13 ना तो 14 के साथ आइसोलोबल है ना ही 4 के साथ आइसोलोबल है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही नहीं है। अब हम बात करते हैं इसकी, तो Mn के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 और Cp के कितने होते हैं 5, तो ये हो गए हैं 12। तो 12 तो हमारा 14 के साथ आइसोलोबल नहीं होगा, नहीं 4 के साथ होगा, तो हम ऑप्शन 4 पे आते हैं। देखिए जो आपको कोबाल्ट होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 9 और Cp के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, तो उनको जैसे ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 तो 14 के साथ क्या होगा, आइसोलोबल होगा, और 14 किसके साथ आइसोलोबल है, 4 के साथ। इसका मतलब ये है कि जो ये ऑप्शन है ये BH यूनिट के साथ क्या है, आइसोलोबल है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया है D। ये आपका CSR में जून 16 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए वो कौन सी स्पीसीज़ हैं जो CH2 यूनिट के साथ क्या है, आइसोलोबल है। तो CH2 की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे CH2 कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गए हैं 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन किसके साथ आइसोलोबल होगा, या तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन के साथ या फिर 16 इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, तो देख लेते हैं किसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। चलिए इससे स्टार्ट कर लेते हैं। आयरन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं और एक कार्बन लेता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 कितने देंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, तो 16 आ गया है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। इनको भी आप खुद से चेक करके देखना। यहाँ पे आएगा आपका 14 इलेक्ट्रॉन लगभग, और ये आएगा आपका इसको भी करके देखेंगे, शायद ये भी ऑप्शन सही आएगा। आप इन सबको कैलकुलेट करके देखना, इनमें से 1 2 इसके साथ मैच होंगे। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन करके देख लेते हैं, 4th वाला। द ऑर्गेनोमेटेलिक फ्रेगमेंट दैट इज आइसोलोबल टू CH3 पॉजिटिव, इनमें से कौन ऐसा है जो CH3 पॉजिटिव के साथ आइसोलोबल है। तो देखिए जो आपका CH3 पॉजिटिव होता है उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, 3 हाइड्रोजन है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है तो 1 माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमें पता है 6 इलेक्ट्रॉन किसके साथ आइसोलोबल होता है, 16 इलेक्ट्रॉन के पास साथ। तो हमें क्या करना है, इन सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, जिसके भी 16 आएंगे वो इसके साथ आइसोलोबल हो जाएगा। तो देखिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, एक कार्बोनिल डोनेट करता है 2 इलेक्ट्रॉन, 5 करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, तो हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, ये तो इसके साथ आइसोलोबल नहीं हो सकता। Mn के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, कार्बोनिल का एक कार्बोनिल देता है 2 इलेक्ट्रॉन,
तो 5 कितने देंगे 10, ये हो जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन, ये भी इसके साथ आइसोलेबल नहीं हो सकता। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 और एक कार्बोनिल देता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 कितने देंगे 10 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 16 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन आ गया है और 16 इलेक्ट्रॉन किसके साथ आइसोलेबल है 6 इलेक्ट्रॉन के साथ, और जो हमारा CH3 पॉजिटिव है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 है। ठीक है, इसको भी आप करके देखना, निकल के होते हैं 10, एक कार्बन लेता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 हो जाएंगे, -1 करेंगे तो आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जो कि आइसोलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन से आपके आइसोलेबल एनालॉजी के ऊपर। एक और बात यहाँ पे नोट करने वाली है, देखिए दिसंबर 16 में क्वेश्चन आया, उसके बाद जून 16 में भी क्वेश्चन आया था, दिसंबर 17 में क्वेश्चन आया और जून 17 के अंदर भी क्वेश्चन आया। इसका मतलब ये है कि एवरी टाइम यहाँ से क्वेश्चन आता है, वो 4 मार्कर में भी हो सकता है या फिर वो 2 मार्क्स का भी हो सकता है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।